नमस्कार, आपके साथ मैं रेणु चौहान और आप देखें RN टीवी नेटवर्क। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जयपुर के गुरु नानक बस्ती में। जी हाँ, जैसे कि आपको बता दें, यहाँ के आप प्रत्याशी चौधरी राम सिंह नेताजी के द्वारा लगातार पदयात्रा की जा रही है। जनता को संबोधित भी किया जा रहा है। संबोधित करते हुए जनता की जो समस्या है उनको नेताजी सुन रहे हैं और उनको विश्वास दिला रहे हैं कि अगर इस बार वो उनको जिताकर भेजते हैं तो क्षेत्र में जो रुके हुए कार्य है वो उनको पूरा करेंगे। साथ ही यहाँ पे नेताजी ने जनता को संबोधित करते हुए ये भी बताया कि जैसे कि यहाँ पे राशन कार्ड बंद है और वृद्धा पेंशन जो है वो बंद है, अगर वो जीत कर यहाँ से विधायक बनते हैं तो वो आने वाले समय में जो है यहाँ पे राशन कार्ड भी बनवाएंगे और जो वृद्धा पेंशन जो बंद हो गई है उसे भी दोबारा चालू करवाएंगे, ताकि जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको जो समस्या होती है वो ना हो। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने ये कहा है कि क्षेत्र में जीतने के बाद वो सबसे पहला काम जो है सीवर लाइन डलवाने का करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ओजोन जैसी समस्या जो है जिसे जनता निजात है वो जो है कोई समस्या नहीं है, वो जबरदस्ती का क्षेत्र में ओजोन लगाया हुआ है। अगर ओजोन लगा होता तो ओजोन में स्कूल कैसे बना, पुलिस थाना कैसे बना, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी उन्होंने चर्चा की। अब उन्होंने ये कहा है कि जैसे मैं विधायक बन के आऊंगा वैसे ओजोन को हटाने का काम करूंगा, ताकि यहाँ की जनता है ओजोन हट जाएगा, उससे उनको निजात मिल जाएगा। आप इस बार सिर्फ मुझे जिताकर भेजने का काम करें, क्योंकि इस बार मैं आपसे अपील करने आया हूँ कि इस बार चुनाव मेरा नहीं आपका है। अगर आप चाहेंगे तो मैं जरूर जीतूंगा। साथ ही उन्होंने ये कहा कि जब जनता लड़ती है तो जीत निश्चित ही होती है। आइए दिखाते हैं पूरी खबर। बंद है जो पेंशन 10 साल से नहीं बंद हुई। बहुत पुराने लोग उनकी तो मैंने बंधवाई थी, परंतु उसके बाद नहीं बंधी, तो मैं उनकी पेंशन बंधवाने का काम करूंगा। जिनको हर महीना 2500 रुपये मिलेंगे, जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है। उसके अलावा हमारी माँ बहनों के जो 2100 रुपये हैं वो तो अब मिलेंगे अलग से, परंतु हम राशन कार्ड भी खोलने का काम करेंगे। साथियों, आप सब लोग जानते हो कि खड्डा कॉलोनी में स्कूल किसने बनाया। मैं शीला दीक्षित को लेकर आया था, कोई सोच भी नहीं सकता था। हर व्यक्ति जानता है कि सारा काम राम सिंह ने कराया। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ। प्रधान जी ठीक कह रहे थे, मैं तो सेवा की भावना से काम करता हूँ और 36 बिरादर का काम करता हूँ। हर धर्म का सम्मान। तो साथियों, आप विश्वास रखिए। और एक खुशखबरी आपको दे दूं, पहले 200 यूनिट फ्री थी, अब 300 यूनिट फ्री होगी, जो आपको बहुत कम देना पड़ेगा। बहुत से लोग हमारी विधानसभा में जिनका 0 बिल आता है, और केजरीवाल जी ने बिल्कुल ठीक करा है। अभी हमारी कोई बहन जाए बस में, कोई पूछता कौन सी पार्टी के कौन सी की नहीं है, कोई नहीं पूछता ना। कोई भी 36 बिरादर की हो जो बस में जाएगी, वो उसको कोई किराया नहीं है। साथियों, वो जो पहले वाला रेडियो झूठिस्तान हमारा मित्र, वो कहता था जयपुर तक मेट्रो आएगी। अब वो कहाँ भैया मेट्रो, वो तुगलकाबाद तक रह गई। ये झूठ बोलकर राजनीतिक जो है ये कभी भी चल नहीं सकता। कितनी बार मनोज तिवारी को लाया, लड्डू ले आया, पता नहीं कहां से किसके उठा ला, पैसे दिए नहीं दिए कोई पता नहीं। लड्डू बंटवा दिए मनोज तिवारी को बुला के कि हो जान और दो जान। अब मनोज तिवारी डर के मारे नहीं आ रहा इलाके में कि तुमने तो कहा था ओजोन खत्म हो गया, ओजोन तो खत्म हुआ ही नहीं है। फिर हरदीप पुरी को लेकर आया था जो शहरी विकास मंत्री है भारत सरकार में, तब वो आए तो उन्होंने भी कह दिया ओजोन गोजोन। साथियों, अगर नीयत साफ हो, ये आज 7 महीने हो गए इसे MP बने हुए, अगर ये चाहता 3 महीने के अंदर ये ओजोन खत्म हो सकता है, परंतु वो चाहता नहीं। वो चाहता हमारे ऊपर, वो हमारा भला क्यों चाहेगा। दर्द तो राम सिंह को होगा ना। मैं इस इलाके का हूँ, वो तो तुगलकाबाद से आता है किले में से, और वहां से हुक्म झूठ चलती है उसकी। आएगा जैतपुर में कहेगा तुम्हारे को ये करा दूंगा, और उसने कितने नारियल उसने फोड़ रखे इलाके में, मुझे ढूंढने पड़ेंगे सारे नारियल है कहाँ। साथियों, ऐसा व्यक्ति जिसने कभी किसी को मिले नहीं, किसी को घुसने ना दे, और खुद बिस्लेरी से नहाता है, कहता मुझे इन्फेक्शन होता है आदमियों से। तो साथियों, हमें और आपको फैसला करने का। जो दूसरा बीजेपी को उम्मीदवार है उसी का चेला है। पहले तो दोनों लड़ते थे आपस में, वो कहता था ये चोर है, वो कहता था ये चोर है। अब दोनों चोर इकट्ठे हो गए, डबल ताकत बन गई उनकी। अब वो लोग फिर घूम रहे हैं यहाँ पर कि हमें वोट दो। साथियों, मैं पूछना चाहता हूँ, जो आदमी व्यक्ति को गाली दे,
पीछे से उनका सम्मान ना करे, उसे कौन वोट देगा? उसकी तो आपके जमानत जब्त करा दो बीजेपी वाले की। ये मैं कहना चाहता हूं। इन लोगों को पता लग जाए कि राम सिंह सेवक है, राम सिंह सेवा की भावना से काम करता है। और ये लोग कहते हैं कि हम हिंदू की बात करते हैं हमारे भाई। अरे राम सिंह से बड़ा हिंदू है कोई? नहीं है। राम सिंह नेताजी मेरे पास जो गया कि मेरा कोई बीमार है, कोई मदद है, शादी है, कोई ब्याह है, हर व्यक्ति की मैंने मदद करी, किसी को खाली हाथ नहीं। साथियों, जितने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बन रहे हैं, जो मैंने कमाया नहीं कमाई में से हर एक में मेरा कुछ ना कुछ सहयोग है। और नहर पार जितने खंबे लग रहे हैं सरकार ने नहीं लगवाए, सारे आपके बेटे राम सिंह ने लगवाए पूरे क्षेत्र में। अगर आप किसी खंबे को पाड़ोगे तो राम सिंह का नाम लिखा है। तो साथियों, हमने सेवा करी है। अगर मैंने आपकी सेवा करी है तो मैं आपसे वोट की अपील करने के लिए आया हूँ कि भाई आप एक एक वोट डालें। ये ना सोचे राम सिंह जीत रहा है, जीत तो हम रहे हैं, परंतु ज़्यादा वोटों से जीत होगी तो मुझे प्रसन्नता होगी कि मेरी सेवा को लोगों ने सम्मान दिया है। तो मैं इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष नागर कह रहे हैं, एक बात और बता दो, मेरा चुनाव चिन्ह है 5 नंबर पे और वोट पड़ेगी 5 तारीख को। 5 फरवरी को वोट पड़ेगी, 5वां नंबर है, उसके सामने झाड़ू का चुनाव चिन्ह है, राम सिंह नेताजी वहाँ लिखा होगा। 5वां नंबर याद रखना, क्योंकि 5 को अगर भूल भी जाओ ना तो 5 तारीख को याद रखना। तो ये मैं आपसे प्रार्थना करने के लिए आया हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोहर लगेगी, मोहर लगेगी, मोहर लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप